अब मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहा हूँ। सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें। दीपक कह रही है सुप्रभातम, सुबह की नमस्ते अर्थात गुड मॉर्निंग। छात्रा कह रही है सुप्रभातम, सुप्रभातम सुबह की नमस्ते, सुबह की नमस्ते अर्थात गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अध्यापिका कह रही है बहुतु बहुतु की पठनीयम। अध्यापिका बोले अरे आप लोगों को आज की पठनीयम, आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। छात्रा कह रही है वयम सर्वे स्वदेश से राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। आज हम सभी हमारे देश के राज्य के विषय में जानने के इच्छुक है। अध्यापिका शोभनम बोलता है अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। बहुत अच्छा, हमारे राज्य में अब हमारे जो देश में कितने राज्य हैं। सायरा कह रही है चतुर्विस्ती महोदय 24 हैं। है सिल्वी कह रही है नहीं नहीं माँ भागे, नहीं 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 मानुभाव नहीं, माँ भागे नहीं। पंचविस्ती राज्यानि सन्ति 25 राज्य है। अध्यापिका अन्य को अपी, अरे और को बता सकता है। सवरा कह रही है मध्य एक है महोदय में भगिनी कथयति यस्मात् देश है नवे विस्ती राज्य सन्ति। अरे माँ बाबू मेरी बहन कह रही है कि हमारे यहाँ तो 29 राज्य हैं और एक अतिरिक्त, और इसके भी अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कह रही है सम गया जानामी। बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ जानती है, ये अच्छा जानती है। सर्वे भवन्तु अपि जानीतुम युवम यद देशेषु राज्येषु सप्त राज्यम एवं समासु अपि अतः सद्भगिनी इति नामना प्रथमो अस्ति। हाँ, ये बिल्कुल ये सही जानती है। हमारे जो राज्य में 7 अन्य जो नाम है, उन 7 जो अतिरिक्त नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको सतभगिनी इति नामना, पर इनको सतभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। सर्वे सभी सा आश्रय परस्पर पश्यन्तु, सभी आश्रय की दृष्टि से देखते हैं। सप्तभगिनी अरे 7 बहनें हम बहने। निकोलस कह रहा है ईमानी राज्यवानी शतभगिने इति किमर्थम कहते थे। अरे बच्चा पूछ रहा है कि हमारे इन 7 जो राज्य हैं, इन 7 राज्यों को 7 भगिनी के नाम से, 7 बहनों के नाम से किस अर्थ के लिए जानते हैं, अर्थात क्यों जानते हैं। अध्ययन करिए प्रयोग्याहम प्रतीकात्मो प्रवर्ते कदाचित राज्य सांस्कृतिक परिदृश्यो श्यामक इत्यादि उक्तोपाधानी वर्तन्ते। इन राज्यों को हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृष्टि के रूप में इनको वैसे ही 7 बहनों के नाम से ही कहने लगे हैं। समीक्षा कह रही है कौतूहला मेन खलु शांति गस्ती। अरे इस कौतूहल के या 7 नाग के नाम से इन 7 क्यों जानते हैं। मेरे को इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर से खलु शांति अर्थात मेरे को शांति नहीं आई है, अर्थात मैं इससे संतुष्ट नहीं हुई हूँ। श्रोतो करे श्रावंतु सुनो तावत अहम कानी तानी सुनोती। तो इन राज्यों के बारे में आप सुनो, वो सुनते कहते हैं कि इसमें क्या है। आकार के रूप में 2 है। आकार के नाम से इसे इसमें को मेकार के नाम से इसमें कितने हैं। मेकार नाम दे 2 है और नए त्रियुक्ता और नई के नाम से 3 है। इसमें एक नाम से अर्थात इसमें किसके नाम से, इसमें आकार के नाम से 2 हैं और मेकार के नाम से इसमें 3 है। 3 2 3 5 और 2 इसमें किसके नाम से, नेत्री अर्थात नकार के रूप में। इतने द्वयम सब समूह, ये सब 7 समूह का जो मंडल है ये सप्तभगिनी सप्तक मातम, अर्थात ये 7 समूह का जो मंडल है इसे सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इत्यम भगिनी सप्तके इमानी राज्यम संति। ये जो सप्तभगिनी नाम का जो है अर्थात ये जो 7 केंद्र शासित प्रदेश वाले जो राज्य हैं, ये राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि है। यद्यपि क्षेत्र परिमाण के हिसाब से ईमानी लघुनी अर्थात क्षेत्र परिमाप के आधार पर, क्षेत्र के नापन के आधार पर यह लघुनी है अर्थात बहुत छोटे हैं। तथापि लेकिन गुण गौरव दृष्टिया अर्थात गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहु उत्तराणी प्रतीत, ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम सभी किस प्रकार से। अध्यापक इमा सप्तभगिनियां ये 7 बहनें सौ किए प्राचीनो इतिहास प्राय स्वाधीन एवं दृष्टा। ये प्राचीन काल से अर्थात इतिहास के समय से ही ये स्वाधीन है अर्थात किसी के अधीन नहीं है। न केनापि शासके
इमा सवयत कृता, किसी भी राज ने अतः किसी ने इनके ऊपर राज नहीं किया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताएं भारत भूमि एकता भगिनी सांस्कृतिक महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से ये जो 7 जो राज्य है इन्हें 7 भगिनी के नाम से जाना जाता है सांस्कृतिक दृष्टि से। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी घरी है, यह शब्द है सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ, अर्थात सप्त भगिनी शब्द कहाँ पर प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कह रही है श्रुत मधुर शब्दों से आप इसे सुनिए। सर्वप्रथम विगत शताब्दी से जैसे दिस से दीप सप्त तिथियों वर्षे त्रिपुरा राज्यम उद्घोटनाक्रम में केनापी वर्तित है। सन 1972 के समय में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में ही यह नाम प्रयुक्त हुआ था। अस्मनेव काले एतेषाम राज्यनम पूरे संगठन की, और इन राज्यों को वापस भी एकत्रित किया गया था, संगठन भी किया गया था। सौरा अन्यथा किंपि वैशिष्टमस्ति एताम, इनकी इसलिए इनकी विशिष्टता अध्यापिका नूनम अस्ति हो। नूनम आप उचित ही कह रहे हो, आप निश्चय कह रहे हो। पर्वत है, वृक्ष है, पुष्प है, परिभृत है, प्राकृतिक समृद्धि भी संति इमानी राज्यानी ये जो इसमें क्या आसमान अर्थात पर्वत है, वृक्ष है, पृथ्वी नूनम अस्ति। आप निश्चय से कहते हो पर्वत है, वृक्ष है, पुष्प है, परिभृतिया और प्राकृतिक समृद्धि भी। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत भी हैं, वृक्ष भी हैं और प्राकृतिक संपदा से समृद्धशाली और सुसंस्कृति भी है। ईमानी राज्यानी ये राज्य, भारत वृक्ष है, चाहे पुष्प है, स्तंभ इत्यादि भी विराजमान स्थित है। और भारत राज्य में यह फूल के स्तंभ के रूप में भी जाना, फूल के गुच्छे के रूप में विराजते भी जाना जाता है। राजीव भवंती ग्रह एते सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी अस्ति अवगस्ती ग्रह, यह बहुत ही सुंदर होने के कारण ही बहुत मनोरम है और हमारी बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तथैव भारत गृहो अपि सर्वाधिकाम रम्याम इति सत भगिन्या, इसलिए भारत भूमि पर भारत में सर्वाधिक यह बहुत रम्या, यह बहुत सुंदर होने के कारण इन्हें सत भगिनी अपि संति, अर्थात यह 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापिका मन शयनकता, मेरी मन से इमय भावना परम कल्याण में ये वह सर्वे तथा अवस्थानी, अर्थात ये की भावना तो बहुत ही कल्याणदायक, बहुत कल्याणकारी है, अभी अस्ति है। तावदे इसम विषय किंचित है वैष्टिस नापी कथति, बहुत अच्छे। और सार हित है, सुनो सार हित के लिए उसने बहु जाति बहु प्रलापी प्रदेश बहु, यहाँ पर कैसे जनजाति, हमारा जो देश है, हमारा जो सप्त ऋषि भगिनी है, ये जनजाति बहुल प्रदेश उसमें, अर्थात यह जनजाति बहुल प्रदेश भी है। बल्कि यहाँ पर गारो, खासी, नागा, मिजो, प्रवृत्तिया और बहवे जनजाति भी है। अत्र निवसंती, अतः निवस करते हैं। यहाँ पर जनजाति बहुल प्रदेश भी है, बहुत सारी जनजाति बहुल प्रदेश है। यहाँ पर गारो, काशी, नागा, मिजो प्रवृत्ति है और ऐसी बहुत सी जनजातियाँ अत्र निवसंती, अतः बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जा स्विमन एतत् प्रादेशिका बहुभाषानी समन्वयता स्वरम परंपरा भी परिपूर्णा सवालीला कला शीतमय निष्पणाई थी। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जाति होने के कारण अपनी परंपरा और प्रथा को ये भी लिए हुए। मालती करे महोदय तत्र ते वंश वृक्षापि प्राप्त है, तो क्या यहाँ पर वंश के जो वृक्ष भी है, अर्थात वंश का मतलब है तो यहाँ पर क्या बांस के वृक्ष भी प्रतीत होते हैं। अध्यापिका कह रही है आम, हाँ ठीक है। प्रदेशो अस्मान, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा भावुल वर्तते, यहाँ पर हस्तशिल्प की भावुलता बहुत अधिक है। आव वस्त्राभूषण भूषणा और आवस्त्राभूषण गृह निर्माण पर्यंत प्रावः वंश वृक्ष निर्माता वस्तुनानि उपयोगा कृताम, और हमारे यहाँ पर हस्तशिल्प कला में अच्छे आभूषण है, गृह निर्माण का सामान है और बांस से निर्मित बहुत सारी वस्तुओं को भी उपयोग में ली जाती है और क्रेते खरीदी और बेची भी जाती है। ये तो अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य बदते, और क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षाणाम अर्थात यहाँ पर बांस के वृक्षों का कार्य बहुत ही प्राचुर मात्रा में होता है। साम प्राप्त कहा गया है वंशोद्योगेन एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्तम आवतोस में, अर्थात कहा भी गया
और प्रसिद्ध भी है कि वंश अथवा बांस उद्योग के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त होता है। अभिनव कह रहा है भगिनी प्रदेशो एवं अयम भवाकर्षित प्रतीत है। अरे बहन, फिर तो ये जो भगिनी प्रदेश है अर्थात 7 बहनों वाला प्रदेश है, यह तो बहुत ही सुंदर या बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता होगा। सलीम कह रहा है कि ब्रह्मणाय भगिनी प्रदेश तो एम समीचीन, हम तो इन जो भगिनी प्रदेश हैं अर्थात 7 बहनों का जो प्रदेश है अर्थात ये सप्त प्रदेश जो सप्त भगिनी का जो प्रदेश है, हम तो इनमें घूमने जाने की ब्रह्मणाय माने घूमने के भी इच्छुक है, घूमने भी जाना चाहते हैं। सर्वे छात्रा उच्च है उस स्वर में महोदय 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 आगामिनी अवकाशे, आगे आने वाले अवकाश में अतः आने वाली छुट्टी में अत्र तथैव गंतुम इच्छामि, हम भी जाने की इच्छा रखते हैं। सौरा कह रही है भवन्ते अस्माभि सार्ध चलतु, भवन्ते ये मानवाओ अस्माभि हमारे साथ सार्ध चलू, अतः अब तो हमारे साथ आपको भी चलना है। अध्यापिका रोस्ते वयम विचार, आपका जो विचार है बहुत ही रोस्ते अतः आपका विचार बहुत शोभनीय है। एतानि राज्यानि ब्रह्मणाय स्वर्गदा दर्शानी संति, इस प्रकार के राज्य का भ्रमण करना तो स्वर्ग से भी सुंदर अर्थात स्वर्ग से भी अच्छा है। ये जो चैप्टर अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूँ।